तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं नवीन सर का RWA के बहुत ही फेमस टीचर नवीन सर का स्टैटिक जीके, जो कि बहुत ही कमाल की किताबें हैं। हमने भी पढ़ी है, इसलिए इस बुक के माध्यम से आप लोगों को हम कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, नवीन सर के स्टैटिक जीके का क्लास आरंभ करते हैं। तो ये रहा हिंदी संस्करण स्टैटिक जीके, RWA टीम ने इनको बनाई है। तो आपका पहला चैप्टर है भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, जो कि इससे SSC के एग्ज़ाम में 2 से 3, 1 से 2 या 2 से 3 तो क्वेश्चन पूछी ही जाती है। तो सबसे पहले 1 नंबर चैप्टर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चैप्टरें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, इंडियन फोक डांस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर गठित किया गया राज्य है, उसका नृत्य हम लोग पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुम्मी, जो तमिलनाडु में भी मनाई जाती है। माथुरी, घंटा, मर्दाला, बुट्टा, बोमालू, भामकल्पम, दप्पू, तपेदागुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, जो कि अकारू जनजाति के द्वारा मनाई जाती हैं। बथुकामा, जो आंध्र प्रदेश की बेहद ही महत्वपूर्ण नृत्य है। कोलालट्टम, जो तमिलनाडु में मनाई जाती है। वीर नाट्यम, गोबी, डंडारिया, गुसारी, ओट्टम, ठेडाला और लास्ट है छड़ी। तो इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम लोग शॉर्ट तरीके में समझेंगे दोस्तों। तो कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोक नृत्य है। केरल का भी लोक नृत्य है। कुम्मी नृत्य को महिलाओं गोलाकार में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। और कुम्मी नृत्य की शैलियाँ 3 हैं, जिसमें से 1 नंबर है पुंथट्टी कुम्मी, दूसरा है दीपा कुम्भी, जो हाथ में दीपक लेकर मनाते हैं दोस्तों, और तीसरा है कुलवई कुम्मी, जो धोबी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और अगला देखते हैं दोस्तों, गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर साथ किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के गोरबा के रूप में प्रसिद्ध है। और तीसरा है माथुरी नृत्य को माथुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और अगला है डंडारिया नृत्य, रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है दोस्तों। और अगला है वीर नाट्यम नृत्य, भक्तिपूर्ण अनुष्ठान के समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। इस नृत्य में तंबूरा, सुलेन, ढोल, ताशा आदि का प्रयोग किया जाता है। और अगला है बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी के खिलौने दोस्तों। और अगला है धिमसा, शब्द का आशय पैरों की आवाज़ है। धिमसा नृत्य के प्रकार बोदा धिमसा और गुंडुरी धिमसा। इस नृत्य में प्रयोग मोरी किरडी, डापू, टुडमू और जोकोमोलू जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और बथुकामा, जो कि आंध्र प्रदेश का बेहद ही महत्वपूर्ण नृत्य है, जो कि बार बार पूछी जाती है दोस्तों। तो बथुकामा नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और बथुकामा महोत्सव के समय इसको महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। और बथुकामा के आखिरी दिन को सदुला बथुकामा भी कहते हैं। और अगला है तपेदा गुल्लू, एक भक्ति नृत्य है। तपेदा गुल्लू नृत्य में एक व्यक्ति पानी का एक सजावटी बर्तन लेकर गांव में घूमता है। यह बर्तन देवी मगमा का प्रतीक है। यह नृत्य 12 से 30 पुरुषों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अगला है लंबाड़ी नृत्य, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति द्वारा
मनाई जाती है दोस्तों। और अगला है दोस्तों जो कि लास्ट है, इम्पोर्टेंट है, जो कि गुसारी नृत्य आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और नोट में भी यही बात है, गुसारी नृत्य के विकास में योगदान के लिए कनक राजू को पद्मश्री 2021 प्रदान किया गया। और अगला है दोस्तों जो कि असम है, और असम का तो आप लोग जानते ही हैं बिहू कितना फेमस है। तो चलिए दोस्तों असम का भी देख लेते हैं। बिछुआ है, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अंकिया नाट और कली गोपाल, बगुरुम्बा और ओजापाली, झुम्मुर, देवधनी और बोडो है दोस्तों। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों कि बिछुआ और बिहू यही सब पूछी जाती है असम में, और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि इसमें से भी आ सकती है दोस्तों। तो बछुआ एक आदिवासी नृत्य है। बछुआ क्या है दोस्तों? तो आदिवासी नृत्य है, ऐसे भी पूछ सकती है। और इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है दोस्तों। और बगुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बगुरुम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र सिरजा, सिफुंग, थरखा, खाम या मदल और लकड़ी और बकरी की खाल से बना ढोल। और अगला है दोस्तों नट पूजा नृत्य। नट पूजा नृत्य में कलाकार एक घेरा या एक पंक्ति बनाते हैं और संगीत की ताल पर समन्वित पैटर्न पर चलते हैं। यह नृत्य पारंपरिक असमिया संगीत और ढोल, पेपा और ताल जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है दोस्तों। बिहू नृत्य का इतिहास 3500 ईसा पूर्व से जुड़ा है। बिहू नृत्य में गाए जाने वाले गीतों के विषय असमिया नव वर्ष का स्वागत करते हैं। बिहू नृत्य में ताला, गोगोना, टोका और जूटुलू जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बिहू नृत्य का विवरण अप्रैल में रोंगाली बिहू, अक्टूबर में कोंगाली बिहू, जनवरी में फोगाली, और जिससे मुर्गों की लड़ाई और भैंसों की लड़ाई जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है दोस्तों। और अगला है दोस्तों अंकिया नाट की प्रस्तुति को भूना कहा जाता है दोस्तों। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्री समंत शंकरदेव की रचना है। और अगला है दोस्तों झूमर नृत्य। असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। और लास्ट है दोस्तों ओजापाली नृत्य को कठपुतली कला से विकसित माना जाता है दोस्तों। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो नृत्य है वह है मुखौटा, बुइया, छालो, वांचो, पासी, कुंगकी, लायन एंड पिकॉक, पेनुंग, पोपीर, बारडो छम और रिखमपाडा। और इसका नोट्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जो कि कहीं मान लीजिए कि पूछ भी दे इसका नोट्स आपको याद रहेगा तो इसमें से भी बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका नोट्स भी इम्पोर्टेंट नोट्स भी देख लेते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से। बहुत तेज़ी से ही करवाएंगे दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, बहुत तेज़ी से करवाएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो आपका पहला है मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। बुनिया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। और पुनुंग नृत्य झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। वांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष जनजाति नृत्य है। और बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के साथ अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। और लायन एंड पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मुनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकी मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती है। और रिखमपारा नृत्य को नीसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला राज्य है हम लोगों का बिहार। तो बिहार का फेमस है जट जटिन है, विदेशिया है, कजरी है, छऊ है, धोबिया, झिझिया, झरनी, झुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगिरा,
खोरवा, जितिया, नटुआ। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है कि विदेशिया वात्सों में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता का, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। विदेशिया ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि बिहार का कौन सा ऐसा पर्व है जिसको भिखारी ठाकुर ने रचना की थी या फिर बनाई थी, तो वो है विदेशिया। विदेशिया नृत्य है जिसको भिखारी ठाकुर ने बनाई थी। अगला है दोस्तों जट जटिन। जट जटिन को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में मूल विषय का जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मिथिला के राजा जनक के दरबार में हुई थी। और अगला है झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। झिझिया नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यह देवी दुर्गा के 3 रूप पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के लिए समर्पित है दोस्तों। पाइका। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना होता है दोस्तों। और आपका राज्य है अगला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नृत्य होती है जिसको हम बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। कर्मा, डगला, पाली, टपाली, गेरी, पंडावी, नवरानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपालिक, चदैनी, सुआ नाच, सैला, पख, दोरखा, ककसार, गौर, परब मांदरी, सरहुल, दमनच। और इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको तेज़ी में ही करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे दोस्तों। और इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है राउत को मुख्यतः यदुवंशी करते हैं। अगला है कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। और पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। इस नृत्य के प्रतिपादक राधेश्याम बारले है जिनको पद्मश्री 2021 से भी नवाजा गया था। अगला है दोस्तों गेड़ी नृत्य में 2 लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। आप लोग देखते ही होंगे कि मेले में एक साइड उधर एक साइड इधर और बीच में रस्सी को ऊपर बांध दिया जाता है जिस पे लड़का या फिर लड़की डंडे के सहारे से इस पार से उस पार करती है, उसी को बोलते हैं कि डंडे पर नर्तकी डांस करती है। और अगला है सुआ नाच। नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य है जिसे तोता नृत्य भी कहा जाता है? तो सुआ नाच। सुआ नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों सैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्साह की भावना के संचार से है। अगला है चंदेनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। अगला दोस्तों देखते हैं, तो अगला राज्य है आपका गोवा। गोवा का भी बहुत ही फेमस नृत्य होगी, देख लेते हैं दोस्तों। फुगड़ी, देखनी नृत्य, दशावतार, धनगर, टोली मेल, घोड़े मोदनी, कोरेडिंडो, मोरूलेम, कुनबी, तलगडी, जाखोर, भोवादो, मुसल नाच, ढालो, सिगमो। इनका इम्पोर्टेंट नोट्स है ढालो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के माड जैसे पवित्र मैदान में ढालो का आयोजन किया जाता है। ढालो यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुनबी, गौरी और गौबित समुदाय द्वारा किया जाता है। देखनी नृत्य को सह नृत्य भी कहा जाता है। केवल महिला नर्तकी ही इस खूबसूरत नृत्य को करती हैं। अगला है धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय द्वारा धनगर जी बीरा देवता नामक के लोक देवता की पूजा की जाती है। फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाती है। और अगला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे फेमस गरबा है
जिसको 2023 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। अगला है डांडिया, टिप्पणी, विंचुडो, जुड़ीथून, पनिहारी, भवई, हुडो, पथार, मुटुकड़ी, कहलिया, गोपरास, कनाबी, रास, सिद्धि धमाल और डांगी है। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स भी है दोस्तों, इसको ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहीं मान लीजिए कि वो पढ़िएगा और इसको छोड़ दीजिएगा, कहीं इसी में से पूछ लिया तब तो दिक्कत है दोस्तों, इसलिए आप ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। और आपका गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में प्रदर्शित किया जाता है। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। जो डांडिया खेली जाती है ना दोस्तों, उसी को गरबा बोलते हैं। और डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से एक छड़ी नृत्य के रूप में जानी जाती है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। और टिप्पणी, नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। इस नृत्य में झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों आपका हरियाणा, जो कि बहुत ही फेमस जगह है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। घूमर, फाग नृत्य, डाफ, घूमर, धमाल, मंजीरा, गुल्लालूर, सांग, छठी नृत्य, गोखिरिया, खोरिया, रासलीला, खेरा, लास्य, तांडव। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में बसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगला है सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ पच्छन या प्रतिरूपित करना होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला राज्य है आपका, इसमें भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, हरियाणा वाला ही है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम सतैसा बोलते हैं ना दोस्तों बिहार में, उसी को वही यह नृत्य है। और अगला है लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। और खोरिया नृत्य हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने के महीन धागे के काम के साथ स्टक पहनाते हैं। और घूमर नृत्य में नृत्यांगाओं की वृत्ताकार स्थिति इस नृत्य को अलग पहचान प्रदान करती है। यह नृत्य होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला है दोस्तों गूंगा नृत्य। शांत गूंगा के भक्तों द्वारा उनकी स्मृति में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी अच्छे हैं। और डांगी, झनक, झम और कयांग माला, राक्षस नृत्य, नामजेम, कारालिया, छपेली नाटी, कथकली, बुढ़ा, थोड़ा, चुलम्बा, बिरसू, वाक्यांग, सांड और साबू लाहौली नृत्य भी मनाई जाती है। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने के मुख्य हथियार है। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। और अगला है राक्षस नृत्य को छंभा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों के राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उनके देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। और नाटी लोक नृत्य में स्त्री और पुरुषों द्वारा भाग लिया जाता है। और अगला राज्य है दोस्तों झारखंड में फगुआ, जामदा, मुंडारी, झीका दसैन, सरहुल, डमकच, घोड़ा, झऊ, सोहराई,
मांडा, पाइका, जीताका, संथाली, हुंता, नेत्र, लहसुआ, मर्दानी। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं और छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खेलों भले खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड द्वारा एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देसाज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित गुरु श्यामाचरण पति, श्री शशधर आचार्य जी और श्री मकर ध्वज दारोगा जी हैं। और दूसरा है फगुआ नृत्य होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और अगला है लहसुआ नृत्य, आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। और मुंडारी जो नृत्य है मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और झीका दसैन झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़िया, ढाहरा, सकरात आदि। ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि संथाल जो जनजाति हैं उनकी प्रमुख नृत्य कौन सी है, तो यही चारों हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अगला राज्य है दोस्तों, देख लेते हैं। आपका अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक यक्षगान, डोलू, कुनिथा, बिरगासे, कृष्ण परिजात, नागमंडला, जूडू हैली, बेटाला और भूत कोला। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है, तेजी में करेंगे दोस्तों। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण करता है। इस नृत्य में चंदे, हारमोनियम, मंदलम, मृदगम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। रामचंद्र हेगड़े यक्षगान के प्रमुख नृत्यकार हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, डोलू कुनिथा एक रस्सी नृत्य है जो मुख्य रूप से बिडेश्वर देवता के लिए कुरुबा संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कुनिथा डोल नगारों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। नागमंडमा नागों की आत्मा को शांत करने के प्रस्तुत की जाने वाली रस्म नृत्य है। कृष्णा परिजात एक धार्मिक नृत्य है। और अगला है दोस्तों बिरगासे नृत्य, दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिकेय के महीने के दौरान बेहद लोकप्रिय है। अगला है दोस्तों केरल। केरल बहुत ही फेमस है दोस्तों, इससे बार बार पूछी जाती है तो इसको अच्छे से करेंगे दोस्तों। केरल का लोक नृत्य है चवीट टुकली, काकरसी, काली, इरुलर और क्वादियोटम, बेलकाली, थम्बी, थुलाल, कुमती, थियाटू, थेयम, ओपाना, तिरुवथिरा काली, कोलकाली, मार्गोम काली, चयाककथू, कुडियाटम और पढ़ैती युद्ध कला संबंधित नृत्य है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फेमस है केरल। और इसके नोट्स भी देख लेते हैं। तो क्वादियोट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम श्री कार्तिकेय जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। और बेलकाली नृत्य नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। और थियाटू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति का रूप है। और कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। और अगला है थियमम। केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। थियमम को शिव या शक्ति का अवतार माना जाता है। थियमम के प्रमुख प्रकार विष्णु मूर्ति, गुलिकम आदि। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र चिंडा, इतालम और कुरुमकुसम आदि होती है। और अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी बहुत फेमस है। लक्षद्वीप की नृत्य है कोलकली, लावा
और परिचकली। इसका 3 ही लोक नृत्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के 2 लोकप्रिय लोक कला रूप हैं। और अगला देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी अच्छी है, वहाँ की लोक नृत्य भी पूछी जाती है। जवारा, मटकी, बरेदी, तेरह ताली। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे फेमस तेरह ताली और अहिरी नृत्य, लहंगी, फूतपल्ली नृत्य, ग्रिड्डा, भगोरिया, कक्सार और कर्मा है दोस्तों। और इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी है। इसकी इम्पॉर्टेंट नोट्स है, मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य मध्य प्रदेश में कामट जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है। बरेदी, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोई याद रखिए, है ना, रखिए, तेरह ताली जरूर याद रखिएगा, तेरह ताली और अहिर। ज्वारा नृत्य को फसल कटाई के दौरान प्रस्तुत किया जाती है। और अगला है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में लावनी है, लावनी जो कि बहुत फेमस है महाराष्ट्र की। कोली उतनी फेमस नहीं है, डिंडी भी उतनी फेमस नहीं है, तमाशा फेमस है दोस्तों। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, धनगरी गाजा, लेमिस, पोवाडा, नकटा, गोंधला, वर्ली और गाफा है दोस्तों। इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स है, कोली नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है, यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। लावनी नृत्य को प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को नौवारी कहा जाता है और साड़ी पहनने की शैली को काष्ठ कहा जाता है। लावनी को प्रस्तुत करने वाली महिलाएं 9 गज लंबी साड़ी पहनती है। लावनी के मशहूर कलाकारों का नाम सुरेखा पुनेकर, रोशन सतारकर और यमुनाबाई वायकर हैं। अगला है दोस्तों पोवाडा। नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। पोवाडा जो नृत्य है उसके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन को दर्शाया गया है। और लेमिज नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजियम भी कहते हैं। अगला राज्य है दोस्तों मणिपुर, और मणिपुर भी बहुत फेमस है। लाई हरोबा, पुंग चोलोम, खम्बा थोइबी, नुप्पा नृत्य, लुइवत फेजाक और जागोई थांगटम और ढोल चोलम और थबल चोंगमा, काबुई माओ नागा। इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, पुंग चोलोम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का एक रूप है। इसमें नर्तक खुद मृदंगा पुंग बजाते हैं। और ढलाई हरोबा वैष्णव पूर्व परंपरा नृत्य है जो ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है। यह नृत्य आमतौर पर स्थानीय मंदिरों में मेइती लोगों के पैतृक देवता उमंग लाई के मंदिरों के सामने किया जाता है। माईबा जो पुजारी को कहा जाता है और माईबीन जो पुजारनी को कहा जाता है, जिन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों खम्बा थोइबी। नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। और नुप्पा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और थंबल चोंगमा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है दोस्तों। अगला है दोस्तों मेघालय। मेघालय डारेंगेटा, लाहो, नेंगक्रेम, बेदीम खलम, वांगला, सादसुक, माइसिम, पोंगब्लांग। बहुत ही उल्टी नाम होती है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स। लाहौर नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। और नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाली नेंगक्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है।
अगला राज्य है दोस्तों मिज़ोरम। मिज़ोरम चेनाव नृत्य, खुल्लम खुल्लम नृत्य और छिहलम नृत्य, चेलम थांगलम नृत्य, पारलैम, सरलमकाई नृत्य, जंगतालम। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स भी है दोस्तों। दोस्तों जल्दी जल्दी करा देते दोस्तों, टाइम लगेगी, इसीलिए जो भी राज्य का नृत्य है उसी को कराते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स अगले क्लास में करा देंगे दोस्तों। और नागालैंड राज्य का देख लेते दोस्तों। मोंडसे, रेगम्मा, मयूर नाच, मोन्यू, आसो, जेलियांग, जगाई, कुकी नृत्य, लेसाचून, खम्भालिम, सदल केकई, तितली नृत्य, अगुसिल्का कुल्ला, आल्युटुंग चांगलो और कुलुतुसेन, सेक्रेनियम, चांगसांग, बेंसाइजाई, तितली, नियोंगा, नागा नृत्य। अगला देख लेते हैं दोस्तों ओडिशा। ओडिशा में है दोस्तों घुमरा, पाला, थक्थिया, दलखाई, झऊ नाच, बाघा नाच, कर्मा नाच, खिसाबादी, ढम नाच, बड़ी नृत्य, गोडी पुआ, दंड यात्रा, समलमपुरी और घोड़ा, रंगपा, पाइका। और अगला राज्य है दोस्तों राजस्थान। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास है, अगला चैप्टर उत्तर प्रदेश, जो कि अगली क्लास में देखेंगे, यहीं से देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, जब तक कि शुक्रिया और बाय दोस्तों।